आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। नाउन से ही रिलेटेड है। वन ऑफ इट्स इंपोर्टेंट काइंड कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव नाउन क्यों जरूरी है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या 10+2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक आज का जो सेशन है बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपको आज की वीडियो सेशन में बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो इससे पहले आप कलेक्टिव नाउन के बारे में नहीं जानते थे। और डेफिनेटली यदि आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो ये आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, फिर आगे जानेंगे। डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन is a name specially given to a group or collection। जो डेफिनेशन को समझते हैं हम कि कलेक्टिव नाउन नाम होता है। मैंने आपको एक चीज बताया था स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारा वीडियो सेशन था नाउन की फंक्शन पे, उसमें मैंने बताया था कि दुनिया का हर एक वर्ड जो किसी का नाम है वो नाउन है। तो नाउन एज ए मीनिंग वर्ड कह सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन नाम होता है किसी ग्रुप का और किसी कलेक्शन का। जहां भी ग्रुप या कलेक्शन की बात आती है, समझ जाना वो नाम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर ये ग्रुप क्या होता है। तो किसी भी दल, समूह, संगठन, भीड़, जमाव, झुंड, ये सारी चीजों को, चाहे किसी भी व्यक्ति की जमाव हो या भीड़ हो या संगठन हो या समूह हो या दल हो या किसी भी जानवरों का झुंड हो, जहां भी ग्रुप की बात होती है वो नाउन आपका कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्शन का भी सेम मीनिंग होता है। तो जहां भी कलेक्शन या ग्रुप, चाहे आप ग्रुप कहिए या कलेक्शन कहिए, इनकी बात यदि होती है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास में ग्रुप की बात हो रही है, तो क्लास जो होगा वो डेफिनेटली कलेक्टिव नाउन होगा। सपोज आपका कमिटी में जो होता है वो कमिटी के मेंबर्स के ग्रुप को कमिटी कहा जाता है। तो यहां मेंबर्स का ग्रुप है, संगठन है, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। सपोज कैटल, मवेशियों के झुंड को कैटल कहा जाता है, तो यहां झुंड की बात हो रही है, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग समझ चुके होंगे डेफिनेशन को कि कलेक्टिव नाउन सारे ग्रुप और कलेक्शन को कहते हैं। जहां भी ग्रुप की चर्चा होती है या कलेक्शन की चर्चा होती है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ने से पहले आप इसको नोट कर ले, फिर हम देखेंगे इसके इंपोर्टेंट फीचर्स के बारे में कि इसका फीचर्स क्या है। और यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे का जो सेशन होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप नीचे जाकर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। लेकिन आपके लिए आज की वीडियो सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाली है स्टूडेंट्स, तो पहले नोट कर लो।
शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब कलेक्टिव नाउन जो होती है उसके भी 3 काइंड्स होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि कलेक्टिव नाउन के भी 3 काइंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारी ट्विस्ट मिलने वाली है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। कलेक्टिव नाउन is divided into 3 parts. First is generalizing collective noun. Second one is group collective noun. And the last one is distributive collective noun. जब भी हम कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन और ग्रुप की बात करते हैं तो ये कलेक्शन और ग्रुप जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो भी कलेक्शन है या जो भी ग्रुप है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज जनरलाइजिंग। अब जनरलाइजिंग नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही द इजीएस्ट वे टू लर्न, बहुत ही इजीएस्ट वे में हम लर्न करने वाले हैं, इजीएस्ट मेथड को अपनाने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जो भी हमारी कलेक्शन होती है या जो भी हमारा ग्रुप होता है उस ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट का नाम है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन एंड सेकेंड पार्ट का ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। होप आपको ये तीनों कलेक्टिव नाउन पता चल चुका होगा। अब जो हम आगे जानेंगे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है सेंटेंस में, किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है सेंटेंस में, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आप नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स, शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा था कि कलेक्टिव नाउन में ग्रुप और कलेक्शन आती है। ग्रुप और कलेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। लेकिन हमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिक्स करना है, इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि कैसे हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो आपका था जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। A collection that is made of different kinds of members is called generalizing
कि a collection that is made of different kinds of members is called generalizing collective noun. Different kinds of members. बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं उनको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है। सपोज आप घर में शरबत बनाते हैं, तो शरबत में आप क्या करते हैं? पानी देते हैं, नींबू देते हैं, शक्कर देते हैं, शुगर। तो ये तीनों चीज को जब असेंबल किया जाता है तब जाके एक आपका शरबत तैयार हो जाता है। तो शरबत तैयार होने में भूमिका तीन चीज की थी, नींबू की थी, शक्कर की थी और पानी की थी। इन तीनों चीज की भूमिका के बाद एक नाम दिया गया शरबत। सपोज हम पीसी लेने जाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, तो सीपीयू को हम असेंबल करवाते हैं। तो असेंबल जब करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल से मिलकर वो सीपीयू तैयार होता है। एसएमपीएस किसी और कंपनी का, रैम किसी और कंपनी का, स्टोरेज डिवाइस किसी और कंपनी का। तब जाकर वो सीपीयू तैयार होता है। तो कहने का मतलब था कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन एक ऐसी ग्रुप होती है या एक ऐसा कलेक्शन होता है जिस ग्रुप या कलेक्शन में बहुत सारे चीजों की भूमिका होती है। एग्जाम्पल से जरा हम समझते हैं इस बातों को। सपोज मशीनरी। अब मशीनरी मतलब होता है यंत्र, औजार। तो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर को ही हम यंत्र या औजार नहीं बोलते। यंत्र या औजार में बहुत सारे ऐसे यंत्र या औजार होते हैं जिसको एक वर्ड में हम मशीनरी कहते हैं। सेकेंड आपका क्रॉकरी। बर्तन, बहुत सारे बर्तन होते हैं। सपोज आपका ग्रोसरी, किराने की दुकान। सपोज आपका ज्वेलरी, आभूषण। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन का मतलब होता है कि a collection that is made of different kinds of members is called generalizing collective noun. ग्रुप तो होगी, कलेक्शन तो होगी, लेकिन उस ग्रुप और कलेक्शन में बहुत सारी चीजों का योगदान होगा। सपोज मशीनरी है तो बहुत सारे यंत्र होंगे, क्रॉकरी है तो बहुत सारे बर्तन होंगे, ग्रोसरी है तो किराने की दुकान में सिर्फ साबुन ही नहीं होगी, नमक तेल भी होगी, ज्वेलरी है तो आभूषण में सिर्फ इयररिंग ही नहीं होगा, रिंग भी होगा, नेकलेस भी होगा, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन क्या होता है और अब जानना चाहेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो बाद में जानेंगे, पहले नोट कर लीजिए। आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे स्टूडेंट्स। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ये कैसे वर्क करता है और किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं जरा। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। इस बात को नोट कर लो कि जहां भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन की स्टूडेंट्स बात होगी वो सिंगुलर होगा। दैट मीन्स व्हाट? उस नॉन के अंत में एस या एस फॉर्म्स नहीं होगा, सिंगुलर होगा। नॉन के अंत में एस या एस फॉर्म्स नहीं होगा और अपने साथ जब लाएगा तो सिंगुलर वर्ब लाएगा, सिंगुलर वर्ब ही लाएगा। तो स्ट्रेस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। इस बात को आप नोट कर लो। और जहां भी इसका
इसकी बात हो रही होगी, आपको देखना है कि वो सिंगुलर में यूज हुआ है या प्लूरल में यूज हुआ। यदि प्लूरल में यूज होता है तो आपका वो पार्ट एरर माना जाएगा और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अब स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सपोज हम एग्जांपल देखते हैं, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, द मशीनरी are very old, the machinery is very old। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो कि मशीनरी सिंगुलर में तो यूज हुआ है लेकिन उसके साथ प्लूरल वर्ब आया है, दैट मीन्स ये सेंटेंस गलत है। अब यहां पर मशीनरी का यूज प्लूरल में हुआ है, दैट मीन्स ये सेंटेंस भी गलत है। लेकिन यहां पर मशीनरी का यूज सिंगुलर में हुआ है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हुआ है, दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका सही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये था कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की बात जहां भी हो रही होगी वो सिंगुलर होगा और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अब आप नोट कर सकते हैं, आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रुप कलेक्टिव नाउन, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि आप वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहो और यदि समझ में आ रही है और यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो रही है तो आप प्लीज नीचे सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप प्लीज सपोर्ट करो और वीडियो के अंत तक बने रहो, और जब आपका सपोर्ट होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप तक कुछ अच्छी वीडियो पहुंचाऊं और आपको कुछ अच्छी नॉलेज दूं, आपको कुछ अच्छी जानकारी दूं। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे जो आपका सेकंड है वो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ the same kinds of members is called group collective noun। जब देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन की। अ कलेक्शन, बात तो होगी ग्रुप की या कलेक्शन की। मैं आपको बार बार बता दूं कि कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है किसी भी चीज का ग्रुप या किसी भी चीज की कलेक्शन। तो बात तो यहां कलेक्शन की ही होगी, ग्रुप की ही होगी, लेकिन ये जो ग्रुप होगा वो सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स का होगा। और यदि ये ग्रुप सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स का होता है तो डेफिनेटली वो ग्रुप जो होगा वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब जरा समझते हैं ये सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स को। सपोज आपने पापा को कहा कि पापा अब मैं 12th में आ चुका हूं, मुझे बाइक चाहिए, कॉलेज जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके पापा भी मन बना रहे थे पहले से ही कि मैं बाइक लूंगा। तो आपके पापा बाइक लेने की सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं हीरो कंपनी की बाइक लूंगा। तो वो शोरूम में जाते हैं, हीरो के शोरूम में। तो स्टूडेंट्स वहां तो बाइक मौजूद होगा, लेकिन क्या अदर कंपनी का होगा? नहीं, जितनी भी बाइक्स होगी वो हीरो की ही होगी। तो कहने का मतलब था ग्रुप तो होगी लेकिन वो सेम काइंड ऑफ मेंबर्स का होगा। जरा एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। पीपल, पब्लिक,
ग्रुप होती है लेकिन वहां पे भीड़ तो जमा होती है, लेकिन वो लोगों की ही भीड़ होती है। तो सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स। सपोज आपका कैटल, झुंड तो होती है लेकिन सिर्फ पशु का ही झुंड होता है। सपोज आपका जेंट्री, सभ्य समाज। सपोज आपका पीजेंट्री, कृषक समाज। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब था कि जहां पर ग्रुप और कलेक्शन होगी, लेकिन वो कलेक्शन या ग्रुप सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स की होगी, वो ग्रुप या कलेक्शन ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आता है। और आगे समझेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो पहले आप इस चीज को नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरह से सेंटेंसेस आती है एग्जाम में, वो आगे देखेंगे। एक आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इससे पहले हमने जाना था जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में कि वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी फैक्ट कुछ अलग है। इसकी फैक्ट है कि ये नाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। दैट मीन्स प्लूरल तो होता है लेकिन उस नाउन में एस या ईएस नहीं लगा होता है। स्टूडेंट्स प्लूरल होगा। ये जो आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल तो होगा लेकिन उस प्लूरल नाउन में एस या ईएस नहीं लगा होगा। इसको दिमाग में जरा आप बिठा लो कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन जहां भी होगी वो प्लूरल होगी लेकिन उस नाउन के अंत में एस या ईएस नहीं लगा होगा। और जाहिर सी बात है कि यदि वो प्लूरल नाउन होती है तो अपने साथ कौन सा वर्ब लेके आएगा? प्लूरल वर्ब ही लेके आएगा। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, तो एग्जाम में आप किस तरह से क्वेश्चंस होंगे। सपोज आपका है द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज is very poor। सेकेंड है आपका the peasantries of this village are very poor। और थर्ड वन आपका है the peasantry of this village are very poor। जब देखते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपने अभी तक देखा है कि ये जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होती है पीजेंट्री जो है, यहाँ पे कृषक समाज की बात हो रही है। तो कृषक समाज में सारे किसान वर्ग के ही लोग आएंगे, दूसरे वर्ग के लोग नहीं आएंगे, तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन हुआ। इतना तो पता चल गया कि ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होता है लेकिन उस प्लूरल में एस या ईएस नहीं लगा होता है, तो इस प्लूरल में एस या ईएस लगा है। तो ये प्लूरल में एस या ईएस लगा है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि इसमें ऐसे प्लूरल बनाया गया है लेकिन एस या ईएस जोड़ के, और हमारा रूल कह रहा है कि ये प्लूरल तो होगा लेकिन इस प्लूरल नाउन में एस या ईएस लगा नहीं होगा और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके आएगा। तो यहीं पे गलत हो गया, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे तो सही है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, और रूल कह रहा है कि हमेशा ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है क्योंकि वो नाउन प्लूरल होता है। तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो गया। अब ये देखते हैं कि इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है और ये भी प्लूरल में आया और इसके अंत में एस या ईएस नहीं लगा है। दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका यहाँ पे राइट होता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है।
अब और एक हमारा इंपोर्टेंट फीचर्स बाकी है कलेक्टिव नाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, आपके लिए यूजफुल हो रही है, तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट की स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज जब तक आपको सपोर्ट नहीं होगा, हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, हम अच्छी वीडियो आप तक ला नहीं पाएंगे। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब और एक गोल्डन फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जरा आप देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन a collection that members are either unanimous or different in opinion. Different in opinion. It is called distributive collective noun. जो समझते हैं आप, collection that members are either unanimous or different in opinion, it is called distributive collective noun. जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर बात हो रही है either unanimous or different in opinion। अब यहां दो चीज की बात हो रही है कि ग्रुप और कलेक्शन तो होगी, लेकिन उसके मेंबर्स जो होंगे, उस संगठन के जो मेंबर्स होंगे, वो या तो एकमत होंगे या डिफरेंट इन ओपिनियन, उनके विचार जो होंगे वो अलग अलग होंगे। अब जरा इस चीज को हम समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सपोज वो वाली एग्जांपल मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं कि उसके पापा गए शोरूम में, हीरो के शोरूम में। अब वहां बहुत सारी रेंज की बाइक थी। उसके पापा ने कहा कि मैं ये लूंगा, तो उसके बेटा ने कहा कि मैं वो लूंगा। तो यहां पर विचार अलग हो गए। तो ग्रुप होगा लेकिन विचार अलग होगा। और अगर सपोज उसके पापा ने कहा कि नहीं मैं ये लूंगा, और बेटा ने भी कहा पापा मैं भी यही लूंगा, तो विचार एक हो गया। तो ग्रुप में विचार अलग भी होंगे और एक भी होंगे। तो ऐसे ग्रुप को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर विचार एक होते हैं, किसी ग्रुप का विचार एक होता है, तो वो सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। और अगर विचार अलग होता है तो वो प्लूरल होगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। अब एग्जांपल समझते हैं जरा। ये तो फैक्ट था। सपोज आपका कमिटी, संगठन तो होती है लेकिन किसी मेंबर्स के विचार अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। सपोज जूरी, जजेस की समिति, कोई जज 10 में से 9 आउट ऑफ 10 भी दे सकता है, कोई 10 आउट ऑफ 10 भी दे सकता है। तो जब विचार अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं किसी ग्रुप का, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ चुका होगा, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यहां पर बात थी कि ग्रुप होगी, कलेक्शन होगा, लेकिन उस ग्रुप में किसी मेंबर्स के
विचार एक होंगे और मेंबर्स के विचार अलग भी हो सकते हैं। ऐसे ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर सभी ग्रुप के मेंबर्स के विचार एक होते हैं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। और अगर विचार अलग होता है तो प्लूरल होगा और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके आएगा। और ये चीज आपको समझ में आएगी सेंटेंस देखने के बाद कि उस ग्रुप के विचार अलग है या विचार एक है। यदि विचार अलग है तो आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, और अगर विचार एक होता है तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। ये आपको सेंटेंस देखने के बाद ही पता चलेगा। स्टूडेंट्स अब टाइम हो चुका है तो अब यहीं पे मैं अपना वीडियो सेशन खत्म करने वाला हूं। तो अब फिर अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक चीज जरूर बता रहे हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर हमारे वीडियो सेशन के अंत तक आपको कुछ समझ में आया और आपको थोड़ा भी लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। चलिए